बहुत ही सुंदर प्रभु ने कीर्तन किया। हमारे अजय पोद्दार प्रभु ने हमें आज राधा गोविंद टेम्पल के दर्शन किया। बहुत ही सुंदर विग्रह का आज प्रभु ने दर्शन कराया। सभी भक्तों को इधर से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम स्वावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। मुखम करोति वाचालम पंगुलंघे गिम यत्कृपातम सहं वंदे श्री गुरु मदीनतारिणम। परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस चेतन चरितामृत क्लास में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा गोविंद राधा माधव परम वैष्णव गुरु आचार्य सबकी हम लोगों पर असीम कृपा है कि हम सब भक्त लोग मिलकर श्री चैतन्य चरितामृत के ऊपर में चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग चैतन्य चरितामृत की आदि लीला के तीसरे अध्याय में है, जो कि चैतन्य तत्व के बारे में है। चैतन्य तत्व पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 अध्याय में चैतन्य तत्व के बारे में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बताया है। ये जो 4 अध्याय हैं और जो मंगलाचरण के कितने श्लोक है, 14 श्लोक हैं। 14 श्लोक में से जो 6 श्लोक है चैतन्य तत्व के ऊपर में है। और ये 6 श्लोकों का वर्णन 4 अध्याय में, प्रथम 4 अध्याय में है आदि लीला के। आदि लीला में जो तत्व का निरूपण है 14 श्लोक का, वो कितने अध्याय में? 7 अध्याय। 7 में से 4 अध्याय चैतन्य तत्व के ऊपर में है। 5वां अध्याय नित्यानंद तत्व के ऊपर में है। 6ठा अध्याय अद्वैताचार्य के और 7वां पंच तत्व के बारे में है। तो चैतन्य तत्व के बारे में जो कि 4 अध्याय और 6 श्लोक है, उसमें से हम लोगों ने अभी तक 3 श्लोकों के बारे में हमने पढ़ा। आउट ऑफ 6 3 श्लोक हमने कंप्लीट किए, जो कि 2 अध्याय के अंदर। प्रथम 2 श्लोक है जो कि प्रथम अध्याय में हमने कंप्लीट किया। उसको हमने क्या कहा है? नमस्कार। नमस्कार के रूप में 2 श्लोकों का कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वर्णन किया है। साधारण नमस्कार है। किन किन को है? गुरु को सबसे याद कर, सबसे पहले गुरु को, फिर भगवान को, फिर भगवान के भक्त को, फिर भगवान के अवतार को, भगवान के प्रकाश को, अंत में भगवान की शक्तियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। गुरु के बारे में हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा। गुरु तत्व के बारे में, गुरु तत्व के बारे में हमने पढ़ा कि 2 तरह के गुरु हैं, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु एक होते हैं, शिक्षा गुरु बहुत हो सकते हैं। उसके बाद में हमने भक्त के बारे में पढ़ा। 2 तरह के भक्त हैं,
निजी संगी और नवदीक्षित भक्त है, जिसको बोलते हैं साधक गण। निजी संगी है जो उनके पार्षद होते हैं, और दूसरे जो है हमने पढ़ा साधक भक्त हैं, उनके बारे में पढ़ा है। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा ईश्वर के अवतार के बारे में। भगवान के 3 अवतार के यहाँ पर लिखा है, और अंश अवतार, गुणा अवतार, शक्तावेश, और उसके अलावा भी हमने पढ़ा है लीला अवतार, शक्त्यावेश, लीला अवतार, युग अवतार और मनवंतर अवतार। फिर हमने भगवान के प्रकाश के बारे में पढ़ा, प्रकाश विग्रह और विलास विग्रह। प्रकाश विग्रह जिसमें हमने देखा, जिसको प्राभव में हमने पढ़ा, जिसके अंदर में भगवान का एक ही तरह का रूप होता है, जिसमें वृंदावन के रासलीला में और द्वारका के जब भगवान 16 160 रानियों के रूप में अपने को वो प्रकाशित करते हैं। और विलास विग्रह प्राभव के बाद वैभव है, जो कि बलराम में भगवान का प्रकाश है। हरि बोल। उसके बाद में भगवान की हमने शक्तियों के बारे में पढ़ा, बैकुंठ की लक्ष्मियां, द्वारका की रानियां और वृंदावन की गोपियां। वृंदावन की जो गोपियां हैं वो हमेशा याद रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इसके में हमने जो पढ़ा, जो और इसका डिटेल में हम तत्व में पढ़ेंगे जब रूप गोस्वामी के अलग अलग जो हमारे सद गोस्वामी, रूप गोस्वामी के बारे में जीव गोस्वामी ने बहुत, रूप गोस्वामी बहुत डिटेल में वर्णन किया है कि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के बाएं अंग से प्राकट्य होती है। जब भगवान को जो आनंद प्रदान करने के, भगवान को एकमात्र आनंद, भगवान तो आत्मा राम है, तो भगवान को आनंद केवल एक ही, स्वयं भगवान ये अपने को आनंद प्रदान कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आनंद प्रदान के लिए एक 2 जन का, कम से कम 2 जन का आवश्यक है, इसलिए वो अपने बाएं अंग से, जो कि राधा रानी है, जो कि उनके हृदय में है, अपनी अलादिनी शक्ति मूर्त रूप में प्रकट करते हैं। और राधा रानी से सारी गोपियां उनका एक्सपांशन है, जिसमें से 8 जो स्पेशल है, उसमें सबसे मुख्य ललिता, जो कि है स्वरूप दामोदर, स्वरूप दामोदर, और दूसरा है उनकी विशाखा, जो कि रामानंद राय है। और जिस प्रकार राधा रानी, जिस प्रकार कृष्ण राधा रानी को अंत तक भगवान की सेवा में, किस प्रकार राधा रानी भगवान की सेवा कर पाए, और उसके लिए ललिता और विशाखा ने अंत तक, जब तक प्रकट रही भौतिक जगत में, उन्होंने राधा रानी को मदद की। बहुत इंपॉर्टेंट। उसी प्रकार इस कलयुग में जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं, भगवान की अंत लीला तक, अंत शेष लीला, अंत लीला तक स्वरूप दामोदर और रामानंद राय उनके संग गंभीरा में चैतन्य महाप्रभु के संग में रहते। तो बहुत सुंदर है। इसको जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हम लोग को ये समझ में आएगा। तो ये हम लोगों ने, उसके बाद में दूसरा जो उन्होंने नमस्कार किया, किसको किया? 6 नमस्कार हो गए, और एक तो कृष्ण स्वयं है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं है, और उसके बाद में विशेष नमस्कार किया चैतन्य महाप्रभु को और नित्यानंद प्रभु को। पहला अध्याय इसमें समाप्त होता है। दूसरा अध्याय है शिष्य पूर्ण पुरुषोत्तम श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने यहाँ पर दिया है, जिसमें चैतन्य तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा चैतन्य तत्व, विषय वस्तु जिसको दिया है, एक तो हो गया नमस्कार, दूसरा विषय वस्तु इसको कहेंगे, जिसके अंदर में हम लोग ने बहुत ही डिटेल में पढ़ा कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जिनको हम 3 पहलुओं में जान सकते हैं, ब्रह्म परमात्मा भगवान, ब्रह्म भगवान के शरीर की कांति ज्योति है, परमात्मा भगवान के पूर्ण अंश जो हृदय में विराजमान करते हैं, और भगवान पुरुषोत्तम भगवान जो साकार में रहते हैं। और भगवान के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, भगवान जो कि परव्योम में रहते हैं। दूसरा हमने पढ़ा वो षड ऐश्वर्य से युक्त है। तीसरा वो लक्ष्मी कांता, लक्ष्मी जो कि भगवान विष्णु के चरणों की सेवा करती है। चौथा पढ़ा ये पूर्ण तत्व है, कृष्ण पूर्ण तत्व है, 100, और उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि सारे तत्व उन्हीं से निकलते हैं, पूर्ण तत्व है। और लास्ट में हमने पढ़ा उनके बराबर कोई नहीं है। और इन तीनों को जानने के लिए, ब्रह्म को जानने के लिए ज्ञान योग की विधि, परमात्मा को जानने के लिए ध्यान योग की विधि,
और भगवान को जानने के लिए भक्ति योग नीति हरे कृष्ण, ये हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद में बहुत सुंदर जो पढ़ा, जो लोगों को कंफ्यूजन रहता है, अगर किसी को भी डाउट है तो यहाँ बता सकते हैं नारायण के बारे में। नारायण वो क्या है? भगवान कृष्ण से निकलते हैं, कृष्ण नारायण से नहीं निकलते हैं। नारायण नार जीवों को जो आश्रय देने वाला है, नारायण जो जल में गर्भोदक है, जो समुद्र गर्भोदक सागर में जो शयन करते हैं, नारायण दोनों कहेंगे, नारायण दोनों है। तो नारायण का दो अर्थ भी हम लोग बोल सकते हैं। और उसके बाद में हम लोगों ने भगवान की शक्ति के बारे में पढ़ा, चित्त शक्ति, बहिरंगा चित्त शक्ति, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। हरि बोल। तो इस प्रकार हम लोगों ने चैतन्य पूरा डिटेल में इसके अंदर में हम लोगों ने पढ़ा। और यहाँ पर भी हमने प्राभा वैभव के बारे में भी पढ़ा था, है ठीक है। उसका डिटेल में हमने रिपीट किया था, जो कि हम लोग जब चेतन चैतामृत में कृष्णराज चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को जब बताएंगे, उसको हम लोग डिटेल में उसको हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय यहाँ पर और इसमें यहाँ पर सिंपली हम लोगों ने ये पढ़ा था कि भगवान अपने को 6 रूपों में विलास करते हैं। याद रखेंगे, विलास करते हैं, विलास करते हैं माने बलराम जी के बारे में प्राभव, वैभव, शक्तिवेशता, अंशावतार, बाल्य और पौंडक, ये सब याद रखेंगे। विलास करते हैं माने बलराम से सारा ये प्रकट है। तीसरे अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कारण। हरि बोल। ये बहुत माने यहाँ पर अब हम लोगों ने नमस्कार खत्म हुआ, दूसरा अध्याय में विषय वस्तु खत्म हुआ, और तीसरा अध्याय में कृष्णराज का व्यास में क्या रहता है? नमस्कार सॉरी आशीर्वाद, आशीर्वाद देते हैं। चौथा तीसरे अध्याय में चौथा जो श्लोक है वो क्या है? आशीर्वाद श्लोक है। और कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा हम बज्जीव हो, उन्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। तो चैतन्य महाप्रभु के अवतार के जो 3 बाह्य कारण हैं हम लोग ने पढ़ रहे हैं, लेकिन संक्षेप में हम लोग ने डिस्कस किया था। चैतन्य महाप्रभु द्वापर में भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाएं प्रस्तुत करके के बाद चले गए, तो उन्होंने देखा मैंने दिव्य प्रेम के दिव्य रस का उद्घाटन तो किया ही नहीं, एवं अपने सेवकों, मित्रों, माता पिता, प्रेमिकाओं के मध्य सेवा तथा प्रेम का जो दिव्य आदान प्रदान उन्होंने ब्रज में किया, वृंदावन में किया, वो बद्ध जीवों को देना तो बहुत जरूरी था। इसलिए वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आकर करके वो दिव्य प्रेम प्रदान करते हैं। ये एक पहला उद्देश्य। दूसरा, जो अलग अलग युग का जो धर्म होता है, तो कलयुग का मुख्य धर्म के नाम संकीर्तन, इसका प्रचार करना था। कलयुग आ गया था, कलयुग का क्या है? युग धर्म क्या? हरिनाम संकीर्तन। तो ये दूसरा कारण था। और तीसरा कारण था अद्वैताचार्य, जो चैतन्य महाप्रभु के पिता के समकालीन थे, ने देखा कि कृष्ण भक्ति में किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, सब लोग भौतिकता में व्यस्त हैं, केवल भौतिक उपाधि चाहिए, चतुर्वेदी द्विवेदी इसमें लगे हुए हैं, और लोगों का जितना भी धन है वो केवल शादी ब्याह में खर्चा कर रहे हैं। तो उन्होंने हुंकार करते हैं और सिंह शालिग्राम का वो तुलसी दल और गंगा जल से उनका पूजा कर करके, उनका आह्वान करके भगवान को बुलाते हैं। और भगवान अपने भक्त की वाणी को कभी भी मना नहीं कर सकते, और तुरंत भगवान आते हैं। उसके बाद में हम लोग अभी जो पिछले सप्ताह, अच्छा ऐसे पता है कि भगवान की कांति का वर्णन, बहुत सुंदर कांति का वर्णन किया है। तो हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था तीसरा अध्याय। कैसे स्टार्ट किया था? हमने कहा कि ब्रह्मा जी के, ये सबको तो अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा, फिर भी 2 मिनट में रिपीट करता हूँ। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं, और ब्रह्मा जी के एक दिन में जो 14 मनु आते हैं, उसमें से जो 7वें मनु है, जिनका नाम है वैवस्वत मुनि, जो कि विवस्वान के पुत्र हैं, उस काल में भगवान कृष्ण
भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं आते हैं। और ये जो वर्तमान समय है ये अवस्थ मनु का ही काल है। और एक एक मनु कितने चतुर्युग दिव्य युग शासन करते हैं, 71 पॉइंट समथिंग चतुर्युग शासन करते हैं। उसमें से जो 28वां दिव्य चतुर्युग होता है उसमें भगवान श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु आते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि 5 प्रकार की मुक्ति के बारे में पढ़ा था, साष्टी, शालुक्य, सामुप्य, सारूप्य और सायुज्य। लेकिन जो भगवान का जो परम भक्त होता है वो कोई तरह की मुक्ति नहीं चाहता है, वो तो केवल कृष्ण प्रेम चाहता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये इस बार मैं किस रूप में प्रकट होऊंगा, मैं स्वयं भक्त की भूमिका निभाऊंगा। क्योंकि जब तक कोई, बहुत सुंदर हम लोगों ने पढ़ा था इसमें, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, देखिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु गुरु का काम करते हैं। क्या बोलते हैं कि जब तक कोई स्वयं भक्ति का अभ्यास नहीं करता तब तक वह दूसरों को शिक्षा नहीं दे सकता। उसके बाद में हमने पढ़ा कि इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु का जो नवदीप में प्रकट हुए, उनका क्या था, उनका जो कांति थी, माने उनका जो शरीर के बारे में हमने पढ़ा था कि सिंह के समान था। उनका रंग सिंह के समान, उनकी चाल सिंह के समान, उनके कंधे सिंह के समान और उनकी वाणी भी सिंह के समान थी। और वो वाणी, उनकी वह वाणी सिंह के समान थी जो हृदय के भीतर में स्थापित जितने भी हाथी जैसे हमारे पापों को वो दूर कर सकते। अब अपनी प्रारंभिक लीलाओं में फिर उनका हमने नाम पढ़ा कि उनका नाम विशंबर हुआ। विशंबर इसलिए हुआ, विशंबर का अर्थ होता है पोषण तथा पालन करना। भगवत प्रेम का वितरण करके उन्होंने तीनों लोगों का पालन, भक्ति का पोषण किया, भक्ति का माने लोगों को भक्ति दी। फिर हमने पढ़ा था, नेक्स्ट पिछली क्लास में पढ़ा था कि उन्होंने केशव भारती से संन्यास लिया था और अंतिम लीलाओं में प्रथम उनका जो नाम हमने पढ़ा था विश्वंबर, और अंतिम लीलाओं में उनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य के नाम से हुआ। चूंकि कलयुग का नाम धर्म नाम संकीर्तन है, केवल इसी उद्देश्य से भगवान पीत रंग लेकर चैतन्य रूप में अवतरित हुए। तो उसमें हम लोगों ने ये भी पढ़ा था, ये सबको याद है, सतयुग, त्रेता युग और कलयुग में और द्वापर में उनके कौन कौन से रंग होते हैं। सतयुग में लाल रंग, श्वेत रंग, त्रेता युग में लाल रंग, कलयुग द्वापर युग में श्याम वर्ण और कलयुग में पीत वर्ण है। उनके शरीर की कांति एवं बनावट का बहुत सुंदर वर्णन हम लोगों ने पढ़ा पिछली बार। भुजाएं लंबी, आंखें कमल के समान, नासिका तिल के फूल के समान और मुखमंडल चंद्रमा के समान है, ये चंदन के लेप से मंडित है। और लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक हमने पढ़ा था, भागवतम में हमने पढ़ा था 11वें कैंटो का 5वां श्लोक, अर्थात यहाँ इसमें हमने पढ़ा था 52 श्लोक। कृष्ण वर्ण तुषा कृष्णम सांगो पारदशम यज्ञ संकीर्तम प्रायजन ही सुमेधश। अकृष्ण, तो इस बार जो उनका इस कलयुग में जो अवतार लेंगे, अकृष्ण माने काला नहीं, सॉरी श्याम वर्ण का नहीं, काला नहीं, वो पीतांबर में आएंगे। और कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के इस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं, जो कृष्ण नाम का कीर्तन गान करते हैं। यद्यपि उनका शरीर श्याम वर्ण का नहीं है, किंतु वे स्वयं कृष्ण है, उनके साथ उनके पार्षद, सेवक, आयु तथा विश्वस्त संगी रहते हैं। और इसमें प्रभुपाद जी ने जो लास्ट श्लोक में बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी, प्लीज हम लोग इसको याद करेंगे। भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के सुप्रसिद्ध शिष्य कौन है? श्री सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, दिव्य भक्ति योग के सिद्धांत के समाप्त हो जाने पर भक्ति विधि का पुनः उद्धार करने के श्री कृष्ण चैतन्य प्रकट हुए हैं। स्वयं भक्त के रूप में वे इतने दयालु हैं कि वे कृष्ण प्रेम का वितरण कर रहे हैं। इतने दयालु क्यों बोला गया है? महावदान इसलिए क्यों बोला गया है? बिना कोई योग्यता का, जिसमें कोई भी योग्यता नहीं हो, किसी भी तरह का जो मनुष्य
केवल एक बार इच्छा व्यक्त कर ले तो उसको क्या चीज देते हैं? ज्ञान नहीं, परम लक्ष्य कृष्ण दिव्य प्रेम, कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है। हर एक को उनके चरण कमलों के प्रति अधिक आकृष्ट होना चाहिए, जिस प्रकार गुंजार करती मधुमक्खियां कमल के फूल के प्रति आकृष्ट होती है। यहाँ तक हमने पढ़ा था और उसके बाद आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए इसका मतलब क्या है। प्रभुपाद जी की इतनी बड़ी कृपा है हम लोगों के ऊपर कि हम बद्ध जीवों को, जिन हमारे में कोई योग्यता नहीं है, फिर भी उन्होंने हमें कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए, कृष्ण भक्ति करने के लिए हमें क्या क्या प्रदान किया है याद करेंगे। शास्त्र, गुरु और सारी व्यवस्था। आज हमारे पास इतने गुरु है, इतने शास्त्र है, इतने मंदिर है, इतनी संस्थाएं, इतने इस्कॉन के बेस हैं, और हमको क्या चाहिए? सारी रेडीमेड प्रभुपाद जी ने दे दिया। हमारा कर्तव्य है, और बुद्धिमान कहते हैं इसलिए लिखा है प्रभुपाद जी ने, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो अवश्य इसका लाभ उठाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं आज से जो आगे पढ़ा था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आदि लीला चैप्टर 3 श्लोक नंबर 53 है ना? हाँ प्रभु जी। ओके, हम लोग शुरू करते हैं। सुन भाई ये सब चेतन महिमा, यही श्लोक कहे तार महिमा रे सीमा हरि बोल। प्रिय भाइयों, देखिए कृष्ण राज के खुद कह रहे हैं, प्रिय भाइयों कृपया चेतन बाबू इन सारी महिमाओं को सुनो। यह श्लोक इस प्रकार उनके कार्यकलापों तथा लक्षणों का सार प्रस्तुत करता है। जितना ज्यादा हम भगवान के भक्तों के बारे में सुनेंगे, श्रवण करेंगे, क्या होगा? हमारी चेतना में परिवर्तन आएगा, हमारी जो कसली चेतना में शुद्धिकरण होगा, शुद्ध होगी, और उतना ही हम भगवान के भक्तों के रूप गुण लीलाओं का संग खेलने में आनंद मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आनंद नहीं मिलेगा, खाली सुनेंगे, खाली कान से सुनेंगे, लेकिन हृदय में नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। क्योंकि जब तक कलुषिता मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्स्य ये जब तक रहेंगे, रजोगुण तमोगुण का प्रभाव ज्यादा रहेगा, तो हमें भगवान की लीला सुनने में आनंद नहीं आएगा। एक तो होता है ड्यूटी, या ठीक हमने ये ड्यूटी कर लिया, 16 माला कर लिया, सो नहीं, आनंद नहीं आएगा। और ये आनंद तब आएगा जब हम लोग भगवान की महिमाओं को, उनके कार्यकलापों को बड़े प्रेम से सुनेंगे। कृष्ण ए दुय वर्ण सदा जार मुखे, अथवा कृष्ण के तियो वर्ण निज सुखे। कृष्ण तथा न कृष्ण, ये दो अक्षर सदैव उनके मुख में रहते हैं, अथवा वे अत्यंत हर्ष के साथ कृष्ण का निरंतर वर्णन करते हैं। भगवान के शुद्ध भक्त। कृष्ण वर्ण शब्द अर्थ दुईत प्रमाण, कृष्ण बिंदु तार मुख्य नाही आई से आन। कृष्ण वर्ण शब्द के ये ही दो अर्थ है। वस्तुतः कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कुछ भी उनके मुख में नहीं निकलता। के तारे बोले ज्योति कृष्ण वर्ण, आर विशेषण तार कौरे निवारण। यदि कोई उन्हें श्याम वर्ण वाला कहने का प्रयास करता है तो अगला विश्लेषण दिशा अकृष्ण हरि बोल तुरंत ही उसका निवारण करता है। अकृष्ण चेतन महाप्रभु देह कांते होए तेहु अकृष्ण वर्ण, अकृष्ण वर्ण कहे पीत वर्ण। अकृष्ण मीन्स पीताम्बर, पीत वर्ण। उनके शरीर के कांते निश्चित से श्याम कृष्ण नहीं है, वे श्याम नहीं है। इससे यह सूचित हो कि उनका रंग पीला है, क्योंकि वह भक्त के रूप में इस कलयुग में अवतार लिए हैं। कलो 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 कलोयम विद्वांस स्फुट स्फुटम भी जानते ध्रुति भरात। अकृष्ण अंगम कृष्णम मख विधि उत्कीर्णम भये, उपास्यम च प्राहूयम अखिल चतुराश्रम जुषाम, सदेव चैतन्य आकृति अतीतराम न कृपयतु। रूप गोस्वामी का है ना, रूप गोस्वामी की ये हम लोग ने कहीं पढ़ा, इसी में है, स्तव माला में ये से लिया गया है। कृष्ण गोविंद ने किया। कलयुग में पवित्र नाम के संकीर्तन के द्वारा विद्वान लोग
विद्वान लोग, देखिए बार बार लिखते हैं, विद्वान लोग, बुद्धिमान लोग उन भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं जो श्रीमती राधा रानी की भावनाओं के तीव्र वेग के कारण अब अकृष्ण है। हरि बोल, कितनी बढ़िया बात लिखा है, श्रीमती राधा रानी की भावनाओं के तीव्र वेग के कारण अब अकृष्ण है। अर्थात राधा रानी की भक्ति की वो शक्ति इतनी तीव्र है कि स्वयं भगवान उनके रंग में रंग गए। हरि बोल। राधा रानी का अंग कैसा है? पीत वर्ण का है, सोने के जैसी कांति है उसमें। उसको, उस भाव को लेकर के कृष्ण भगवान अब चेतन महाप्रभु के रूप में, भक्त के रूप में प्रकट हुए। बहुत सुंदर है। वे उन परमहंसों के एकमात्र आराध्य देव हैं जिन्होंने चतुर्थ आश्रम संन्यास से सर्वोच्च अवस्था प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुषोत्तम चैतन्य महाप्रभु हम पर अपने अहेतु की कृपा प्रदर्शित करे। हरि बोल। यह श्लोक द्वितीय श्री चैतन्याष्टक 1 से है और श्री रूप गोस्वामी कृत स्तव माला से लिया गया। प्रत्यक्षता तप्त कांचने द्रुति जहर छटाए ना से अज्ञान तमस्तति। उनके पिघले सोने जैसे चमकीले रंग को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। हरि बोल। एक उनके भगवान का ये चेतन महाप्रभु का रूप प्राकट्य है, उनकी कांति है, एकमात्र उसका दर्शन करने से हमारे हृदय का जो अज्ञान है वो दूर हो जाता है। अर्थात जो कलुषित चित्त है, भौतिक चीजों के प्रति जो आसक्ति है, अज्ञानता के प्रति आसक्ति है, आकर्षण है, वो खत्म हो जाता है और तत्व ज्ञान, शुद्ध ज्ञान के प्रति हमारी आसक्ति, सत्य के प्रति आसक्ति हमारी बढ़ जाती है। जीवेरे कलमस तमो नाश को रिबारे अंग उपांग नाम नाना अस्त दौरे। अंग और उपांग, जीवों का पाप में जीवन अज्ञान से उत्पन्न होता है। उस अज्ञान को नष्ट करने के लिए वह अनेक अस्त्र अपने साथ लाया तथा के उनके पूर्ण अंश रूपी पार्षद उनके भक्त तथा उनका पवित्र नाम। अंश कलांश, अंग उपांग, अंश के अंश उपांग, अंश के अंश कला, कला के अंश के अंश के अंश कलांश, अंश के अंश उपांग, उपांग कलांश। भक्ति रे विरोधी कर्म धर्म व अधर्म तार कलमस नाम से ही महात्म। सबसे बड़े अज्ञान रूप वे धार्मिक या अधार्मिक जो काम है, जो भक्ति के विरोधी है, वे कलमस अर्थात पाप कहलाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। क्या लिखा है? सबसे बड़े अज्ञान रूप वे धार्मिक या अधार्मिक कार्यकलाप है जो भक्ति के विरोधी होते हैं, वे कलमस अर्थात पाप कहलाते हैं। क्या वर्ड लिखा है? अज्ञान रूप धार्मिक या अधार्मिक कार्यकलाप है। अगर कोई भी धर्म है, यदि वो कृष्ण से संबंधित नहीं है, कृष्ण भक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है, तो बहुत तत्व रूप में, सूक्ष्म रूप में हम क्या कहेंगे? वो पाप कहलाते हैं, कर्मस। धर्म अच्छा है, लेकिन धर्म का उद्देश्य क्या है? परम धर्म को जानना। भगवान के आदेश हैं धर्म के प्रति, लेकिन परम आदेश जो भगवान का है उसको भी जानना है। धर्म अर्थ काम मोक्ष से ऊपर है पुरुष, पंचम पुरुषार्थ भगवान की भक्ति। अगर हम सोचेंगे कि मैं अपना भौतिक जीवन यापन कर रहा हूँ, किसी को कष्ट नहीं दे रहा हूँ, सारे वैदिक नियमों का मैं पालन कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, एक यदि मैं वैश्य हूं तो वैश्य का कर, नहीं, परम धर्म को जानना होगा। हम गृहस्थ जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन का जो परम लक्ष्य जानना होगा। स्वयं को, अपने संबंधियों को, अपने पुत्र पत्नी सबको भगवान से जोड़ना है। केवल उनका घर चलाना एक पति का कर्तव्य निभाना, पत्नी का पति का कर्तव्य निभाना, पुत्र का बाप के पति का, वो सफिशिएंट नहीं है। जब तक वो भगवान से जुड़ा नहीं है उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए वर्णाश्रम धर्म का अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? भगवान की भक्ति करना। हरि बोल। बाहुतुली हरि बोल प्रेम। प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। ये जो आपने बोला अंश का अंश, जो कलांश बोला, और एक तो क्या चीज बोला, और एक बार बोलिए। यहीं पर लिखा है ना, अंग उपांग, उपांग, हाँ। अंग का अंग उपांग, ठीक है ना, अंग का अंग उपांग, अंश का अंश कलांश बोला है, और एक तो क्या चीज बोला आपने? बोला अंग, अंग अंग अंग, ये इस श्लोक में लिखा है, अंग उपांग नाम नाना अस्तधौरी।
आगे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इंद्राणी माता जी। हाँ, आपने डिटेल में ही बोला, मैंने आधा सुना, आधा समझ में नहीं पे। अंश अच्छा, का अंश कलंश तो अंश के अंश अंश हरे के कृष्ण अंश। प्रभु, हाँ प्रभु, पहला अंश को अंग बोलता है, वही अंश का अंश को उपांग बोलता है। हाँ वही मैं बोला, अंश का अंश को जैसे कलांश बोलते हैं ना प्रभु, उसलिए अंग का अंग उपांग बोलते हैं। ठीक है ना कार्तिक ना कृष्णदास प्रभु, ठीक है इंद्राणी माता जी। हाँ हाँ प्रभु जी, अंश का, ठीक। ओके आगे चलते हैं हम लोग। बाहुतुली हरि बोली प्रेम दृष्टि चाय कोरिया कलम सन्नास प्रेम ते भाषा हरि बोल। अपनी भुजाएं उठाकर, देखिए एक एक चीज को पढ़ा, अपनी भुजाएं उठाकर पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए और सबको गहन प्रेम से देखते हुए, सबको गहन प्रेम से देखते हुए समस्त पापों को दूर कर देते। इसको प्लीज अंडरलाइन कर लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भगवान की दृष्टि, दिव्य दृष्टि बद्ध जीवों पर पड़ती है तो सारे पाप दूर हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हम जब मंदिर में जाते हैं ना, प्लीज जाकर भगवान के रूप को निखारना चाहिए, चरणों का ध्यान करना चाहिए, रूप को निखारना चाहिए। गारंटी है कि भगवान का रूप कैसा है, श्रृंगार कैसा है, उनकी आंखों में देखिए कैसी करुणा है कि बद्ध जीवों के कल्याण के लिए हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाएगी। खाली पाप नष्ट नहीं होंगे, नोट कर लेंगे, पाप करने की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाएगी। ये भगवान के रूप की ये दिव्य वरदान है, कृपा है। पाप तो हमारे वेदों में लिखा हुआ है, ये यज्ञ करने से, ये करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट नहीं होती, केवल यज्ञ करने से ये होता है। ये तो हाथी वाला स्नान हो जाता है कि हाथी जैसे गंगा कीचड़ लगा रहता है, गंगा में स्नान करके आता है, नदी में स्नान करके आता है, फिर आता है अपने ऊपर में धूल लपेट लेता है। नहीं, लेकिन भगवान की भक्ति, भगवान का रूप क्या है, पापों को तो नष्ट करता है, पाप करने की प्रवृत्ति को भी नष्ट कर देता है। और नंबर 1, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। परम चीज क्या लिखा है, अपने प्रेम से सबको आप्लावित कर देते हैं, माने जी कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। ये है देखिए चेतन महाप्रभु, कृष्ण भगवान की कृपा। स्मिता लोक शोकम हरति जगताम यस्य परितो, हीराम तु प्रारंभ कुशल पटलीम पल्लवयति, पदालंब कमवा प्रणयति न ही प्रेम विहंगम, सदैव चैतन्य आकृति अतीत राम कृपयतु। हरि बोल। श्री चैतन्य के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम पर उनकी अहेतु की कृपा की दृष्टि करे। इसीलिए इस श्लोक को, चौथा श्लोक को क्या बोला गया, आशीर्वाद, याद रखेंगे, आशीर्वाद बोला गया है। श्री चैतन्य के रूप में पूर्ण पुरुष भगवान हम पर अपनी अहेतु की कृपा की दृष्टि करे। उनकी स्मित हास्य युक्त दृष्टि तुरंत ही संसार के सारे शोकों को दूर कर देती है और उनकी वाणी शुभ भक्ति लताओं को पल्लवित कर जीवन प्रदान करती है। उनके चरण कमलों की शरण लेने से तुरंत ही दिव्य भगवत प्रेम का उदय होता है, सारे पाप नष्ट होते हैं, सारे दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है और दिव्य प्रेम की प्राप्ति होती है, जो कि जीवन का परम लक्ष्य है। श्री अंग श्री मुख जय करे दर्शन, तार पाप क्षय है पाए प्रेम धन। हरि बोल। जो कोई भी उनके सुंदर शरीर या सुंदर मुख का दर्शन करता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है, भगवत प्रेम रूपी संपत्ति को प्राप्त करता है। बार बार कृष्ण राज के विराट को इसको क्यों, हम एक बार ऐसे सिंपली पढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन जब तक इसको समझ के अपने जीवन में उतारे नहीं तो कब उतरेगा, जब बार बार पढ़ेंगे। तो इसलिए मंदिर में हम जाते हैं ना, प्लीज भगवान के रूप का दर्शन, उनके चरणों का दर्शन बहुत जरूरी है, बड़े प्रेम से करना चाहिए। और स्वयं भगवान हमारे को दिव्य प्रेम प्रदान करेंगे, पापों को नष्ट करेंगे तो बात की सिंपल चीज है। उसमें जब कृष्ण भक्ति मिलती है तो वो क्या बाई प्रोडक्ट है, क्या बोलेंगे, पाप नष्ट होना तो केवल बाई प्रोडक्ट है, मेन तो प्रोडक्ट है क्या है, कृष्ण प्रेम प्राप्त होना। अन्य अवतारे शब्द सैन्य शस्त्र अंगे, चैतन्य कृष्ण सैन्य अंग उपांगे। अन्य अवतार भगवान सेना तथा अस्त्र समितुर है, किंतु इस अवतार उनकी सेना उनके पूर्ण अंश तथा पार्षद है, अंग उपांग। ठीक है इंद्राणी माता जी, हाँ ये सब
सदोपास्य इसको पढ़ते हैं ठीक से। सदो उपास्य श्रीमान धृत मनुज काये प्रणयिताम बहद्दीवाणे गिरीश परमेष्टि प्रभृति भी स्वभक्तेभ्य शुद्धाम निज भजन मुद्राम उपदिशन चैतन्य किम में पुनः अपि दिशो याशति पद्म। हरि बोल। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु शिव जी तथा ब्रह्मा जी समेत समस्त देवताओं के परम आराध्य देव हैं। हरि बोल। ये देवता सामान्य मनुष्यों के वेश में उनके प्रति प्रेम प्रदर्शन करते हुए आए हैं। वे अपने भक्तों को अपनी शुद्ध भक्ति का उपदेश देते हैं। क्या वे पुनः मेरे दृष्टि पथ पर विराजमान होंगे? हरि बोल। आशीर्वाद प्रदान करेंगे मुझे। यह श्लोक श्री रूप गोस्वामी कृत स्तव माला का प्रथम श्री चैतन्याष्टक 1 से है। ये तीनों माने हम लोग जो पूरे श्लोक वो तीनों कहाँ से हैं? चैतन्याष्टक स्तव माला रूप गोस्वामी की। आंगोपांग अस्तकरेश्वर कार्य साधन अंग शब्द अर्थ आर सुन दिया मन। उनके पूर्ण अंश तथा पार्षद तथा उनके पूर्ण अंश तथा पार्षद अपना निजी विशेष कर्तव्य मानकर उनके अस्त्रों का कार्य करता है। कृपा मुझसे अंग शब्द का दूसरा अर्थ सुनो। ये ध्यान से अब सुनेंगे हम लोग। अंग शब्द अंश का ये शास्त्र प्रमाण अंगेर अवय उपांग व्याख्यान। प्रामाणिक शास्त्रों के प्रमाण के साथ शारीरिक अंग भी अंश कहलाता है और अंश के अंश को उपांग कहते हैं। ठीक है इंद्राणी माता जी, अंश के अंश को नारायण नारायण त्वं नहि सर्वदेहि नाम आत्मा असि अधीश अखिलोक साक्षी। नारायणो अंगम नरभूजल अयनाथ तथा च अपि सत्यम न तवो एव माया। हे प्रभुओं के प्रभु, हरि बोल। आप सारी सृष्टि के सृष्टा हैं, प्रभुओं के प्रभु, ईश्वर के ईश्वर, ईश्वर परमेश्वर, कंट्रोलर, सुप्रीम कंट्रोलर कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु है। हे प्रभु के प्रभु, आप सारी सृष्टि के दृष्टा हैं, आप हर एक के परम प्रिय प्राण हैं। तो इसलिए क्या आप मेरे पिता नारायण नहीं है? नारायण उसका सूचक है जिसका निवास नर गर्भोत्कचाई विष्णु से उत्पन्न जल में है और वे नारायण आपके पूर्ण अंश है। आपके सारे पूर्ण अंश दिव्य है, वे परम पूर्ण है और माया द्वारा सृजित नहीं है। सबको समझ में आ गया होगा कौन है? ब्रह्मा जी है। यह श्लोक श्रीमद् भागवत के 10वें अध्याय के 14 है, जिसे ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण से कहा था। जल साई अंतर्यामी जय नारायण, शिव तोमार अंश तुम्हें मूल नारायण। हर एक के इधर में विराजमान विद्यमान करने वाले नारायण परमात्मा तथा जल गर्भोदक्षाई माने कारण गर्भ क्षीर में रहने वाले नारायण आपके ही पूर्ण अंश है। अतः आप पूर्ण नारायण है, पूर्ण अंश है नारायण, पुरुषा अवतार पूर्ण अंश है। कहाँ से आते हैं? बलराम से आते हैं। हम लोग ने इसलिए पढ़ा था विलास 6 रूपों में करते हैं, सबको समझ में आ गया होगा। प्राभव, वैभव, ओडांग सब अच्छा हम लोगों ने पढ़ा था। अंग शब्द अंश कहे शो सत्य सह माया कार्य न है सब चिदानंदमय। अंग शब्द निश्चय पूर्ण अंश का सूचक है। ऐसे प्राकट्यों को कभी भी भौतिक प्रकृति की उपज नहीं मानना चाहिए। हरि बोल। क्योंकि वे सभी दिव्य ज्ञान एवं आनंद से पूर्ण है, विष्णु तत्व है, विष्णु तत्व है। प्लीज इन किसी को जीव तत्व नहीं मानेंगे। भौतिक जगत में यदि किसी मूल पदार्थ से एक अंश लिया जाए तो उस मूल पदार्थ में कमी आ जाती है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर माया के कार्यों का लेस मात्र प्रभाव नहीं पड़ता। ईश्वर में कहा गया है, ईश्वर का ये श्लोक जिसने भक्ति शास्त्री किया है, कितना बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उच्यते पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है, परम पूर्ण है, और चूंकि परम पूर्ण है अतः उनसे जितने भी उद्भव होते हैं यथा यह घटना में जगत फिर भी वे पूर्ण रहते हैं। अर्थात भगवान से सब कुछ निकलता है। इसका मतलब नहीं है कि भगवान में कमी हो गई। हमारे पास 10 आइटम है, उसमें से हम 2 निकाल लें तो 8 रह जाते हैं, लेकिन भगवान क्या है 10 के 10 रहते हैं। ये हमेशा याद रखें।
हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ ये माता। जो अंग बोल रहे हैं ना, अंश बोल रहे हैं, तो आप बोल रहे थे भगवान से कुछ लेगा तो उसका कम नहीं होगा, लेकिन जो अंश वो आया हम लोग ऐसा अवतार रूप के, वो तो पूर्ण ही है, उसको पूर्ण माना जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल पूर्ण है। पूर्ण है, अच्छा। ठीक है। परम पूर्ण से जो भी उत्पन्न होता है वह अपने आप में भी पूर्ण होता है। क्लियर है माता जी? देखिए लिख लिया है, पूर्ण से जो निकल रहा है वह भी अपने आप में पूर्ण होता है। विष्णु तत्व है, पूर्ण है। चूंकि वे परम पूर्ण है, अतः उनमें से अनेक पूर्ण इकाइयां प्रकट होने पर भी वे पूर्ण शेष बने रहते हैं। ईशोपनिषद का है। परम सत्य की दुनिया में एक और एक मिलकर एक होता है, और एक में से एक घटाने पर भी एक ही बचा रहता है। अतः मनुष्य को भौतिकता का दृष्टि से परमेश्वर के अंश की कल्पना नहीं करनी चाहिए। आध्यात्मिक जगत में भौतिक शक्ति का कोई प्रभाव नहीं होता एवं अंश की भौतिक गणना नहीं होती। भगवद गीता के 15 अध्याय में भगवान कहते हैं सारे जीव उनके अंश है। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में असंख्य जीव है, किंतु फिर भी भगवान के अपने आप में पूर्ण रहते हैं। यह सोचना भ्रम होगा कि भगवान के अंश सारे ब्रह्मांड में परिव्याप्त, अतः भगवान अपना व्यक्तित्व खो बैठे हैं। यह तो भौतिक गणना है। ऐसी गणना केवल भौतिक शक्ति माया के प्रभाव के अधीन संभव है। आध्यात्मिक जगत में भौतिक शक्ति की अनुभूति केवल उसकी अनुपस्थिति से ही होती है। आध्यात्मिक जगत में भौतिक शक्ति की अनुपस्थिति केवल उनकी अनुपस्थिति से ही होती है। बहुत हम लोगों ने कई रूप में इसमें पढ़ा है कि भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का क्या है? रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन। सूर्य की रोशनी जल में पड़ती है, सूर्य का क्या बोलते हैं, छवि चित्र जल में पड़ता है, तो वो दिखता तो वैसा ही सूर्य जैसा है, लेकिन वो क्या है, उसमें कोई भी ताप नहीं होता। तो भौतिक जगत जो है वो क्या, भगवान के अंतरंग आध्यात्मिक जगत का रिफ्लेक्शन है। उसमें क्या है, कोई तत्व नहीं है। भौतिक जगत वो केवल क्या, रिफ्लेक्शन। प्रभु जी, कृष्ण प्रभु जी, हाँ कृष्ण प्रभु जी, हाँ प्रभु। प्रभु ये थोड़ा सा जरा समझ में नहीं आया। ये आध्यात्मिक जगत में भौतिक शक्ति की अनुभूति केवल उसकी अनुपस्थिति से ही होती है। हाँ ये थोड़ा सा जरा मतलब कुछ जरा समझ में नहीं आया प्रभु जी। क्या चीज इसमें समझ नहीं आया प्रभु? आध्यात्मिक जगत में भौतिक शक्ति की अनुभूति हाँ, केवल उसकी अनुपस्थिति से ही होती है। माने आध्यात्मिक जगत में कोई भौतिक शक्ति नहीं है। भौतिक शक्ति की अनुभूति केवल उसकी अनुपस्थिति से होती है। जब तक आप में भौतिक अनुभूति रहेगी, आध्यात्मिक अनुभूति नहीं होगी। प्रभु जी मेरा कहना यह है कि आध्यात्मिक जगत में आप दो तो पार्ट में पढ़े। कोई अच्छा आप बोलिए। हाँ क्या है कि जो मेरी समझ है, आध्यात्मिक जगत में तो कोई भौतिक शक्ति होती ही है नहीं। ना। ठीक है जी। हाँ तो फिर उसकी अनुभूति का मतलब क्या मीनिंग आया फिर उसके अंदर? तो मेरा मतलब ये है कि मैंने भौतिक जगत में तो ऐसा क्यों मेंशन किया है, ये आप बोलना हाँ चाहते हैं कि या मेंशन क्यों किया इस बात को? हाँ मतलब जैसे भौतिक भौतिक जगत में तो आध्यात्मिक शक्ति की अनुभूति होती है। ठीक है जी। लेकिन आध्यात्मिक जगत में तो भौतिक शक्ति की कोई रिक्वायरमेंट होती ही है नहीं। तो फिर उसकी अनुभूति का मतलब अनुपस्थिति से क्या मतलब मीन्स, मैं थोड़ा जरा कहीं कुछ कुछ चीज मतलब नहीं बैठ रही मतलब अच्छा मेरे माइंड में। फिर से पढ़ता हूं उसको। आध्यात्मिक जगत में भौतिक शक्ति की अनुभूति केवल उसकी अनुपस्थिति से ही होती है। दो चीज में हम लोग करेंगे। जी प्रभु। सपोज कीजिए भौतिक, अगर हम इस भौतिक जगत में हैं, ठीक है। जी अच्छा प्रभु एक जी। दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सपोज कीजिए आप मंदिर में हैं, मंदिर के अंदर में आप जब जाते हैं जी प्रभु जी। तो आपको भौतिक अनुभूति होती है क्या? जब कीर्तन करते हैं, पूरा दिन आध्यात्मिक भाव में रहते हैं, तो आपको भौतिक अनुभूति होती है क्या?
मैं प्रभु जी, अगर अगर हम मन से कर रहे हैं तो होगी नहीं। नहीं होगी। आध्यात्मिक जगत में भौतिक शक्ति की अनुभूति केवल उसकी अनुपस्थिति से ही होती है। आप भौतिक जगत में है, भौतिक जगत के अंदर। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, उससे बहुत अच्छा समझ में आएगा। सपोज कीजिए कलकत्ता में अमेरिकन कॉन्सुलेट है, तो अमेरिकन कॉन्सुलेट किस में है? भौतिक जगह। आप इंडिया में ही है। जी प्रभु जी। अच्छा, इंडिया में रहते हुए अमेरिकन कॉन्सुलेट में आप प्रवेश कर सकते हैं क्या? हाँ, नहीं कर सकते हैं। परमिशन की दरकार होती है ना। यस यस। तो वो भौतिक जगत के अंदर में वो आध्यात्मिक जगत हो गया। मतलब मतलब इसका मतलब ये होगा कि साहब, मतलब यह एक विचार के रूप में, मतलब हम इसको मान के चले। एग्जैक्टली हाँ एग्जैक्टली। वो ये हाँ। बहुत एकदम चीज है। जब माने आप जब तक भौतिक आवरण रहेगा तो आपको आध्यात्मिक अनुपस्थिति रहेगी। ठीक है आप प्रभु जी, मैं समझ गया। मैं ये मतलब ये एक विचार है कि विचार है प्रभु। विचार है प्रभु आप जी। इसलिए हम लोग बार बार एक ही चीज को पढ़ते हैं कि आप भौतिक जगत में रहते हुए भी आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकते हैं। भौतिक जगत में रहते हुए भी आप 3 गुणों से ऊपर रह सकते हैं, शुद्ध सतो गुण में रह सकते हैं। जी प्रभु जी। जो भौतिक जगत के अंदर में शुद्ध सतो गुण में दिव्य भगवान की सेवा में रहता है, भगवान की रहता है, वो साधारण जीव नहीं है। उनको कभी भी आपको ये नहीं मानना चाहिए इनका भौतिक शरीर है। गुरु को आचार्य जो भौतिक जगत में आते, कभी भी उनको आप ये नहीं समझिएगा कि ये जीव तत्व है। ये सब जी प्रभु क्योंकि जी। सदैव उनका चिंतन एक एक पल, एक एक क्षण कृष्णमय रहता है। ये हमारे प्रभु पाद है। और प्रभु बहुत सिंपल चीज है। जस्ट हम लोग एक बार आप सोचिए, कोई भी एक बूढ़ा 70 साल का जब हम लोग रिटायरमेंट लेते हैं, कोई भी दूसरा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं प्रभुपाद जी के अलावा? जो हरी कि बोल। 70 साल की उम्र में अमेरिका जाकर के बिना कुछ हुए और इतना बड़ा प्रचार करता है, मलेच्छों को कृष्णमय बना देता है और पूरे विश्व को कृष्ण नाम से आप्लावित कर देता है। हरी बोल प्रभु जी, हरी बोल प्रभु, हरी बोल। तो खाली इसी ठीक है। चीज का चिंतन करेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि वो भौतिक जगत के नहीं थे। ठीक है ना। ठीक है प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। हाँ, विष्णु तत्व कोटि में एक विस्तार से दूसरा विस्तार होने से शक्ति का क्षय नहीं होता। विष्णु, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, सब समझ में आ जाएगा। भौतिक कोटि में एक विस्तार से दूसरा होने से शक्ति का क्षय होता है। मेरे पास में 500 रुपये है, मैं दूसरे प्रभु को 10 रुपया दे देता हूं तो मेरे पास 100 के 100 नहीं 90 हो जाएंगे। लेकिन विष्णु कोटि में, विष्णु कैलकुलेशन में ये सब नहीं होता है। विष्णु कोटि में एक विस्तार से दूसरा होने से शक्ति का क्षय नहीं होता। ठीक उसी तरह जिस प्रकार एक दीपक से दूसरा दीपक जलाने पर प्रकाश का क्षय नहीं होता, लेकिन ओरिजिनल दीपक ही कहलाएगा। ठीक है ना। तो कृष्ण कौन है? आदि कारण, ओरिजिनल दीपक है। चैतन्य महाप्रभु ओरिजिनल दीपक है। मूल दीपक से हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं और हर दीपक की शक्ति समान होगी। इस तरह समझना चाहिए। कृष्ण तथा भगवान चैतन्य से लेकर राम, नरसिंह, वरा आदि जितने भी विभिन्न विष्णु तत्व विभिन्न युगों में प्रकट होते हैं, वे समान परम शक्ति से संपन्न होते हैं। और खाली हम लोगों ने और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। विष्णु तत्व कृष्ण भी विष्णु तत्व है। विष्णु तत्व में कितने गुण होते हैं सबको मालूम है? 60 ना। सारे विष्णु तत्व में 60 होते हैं, खाली कृष्ण में 4 विशेष अलग होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है ना। बलराम के अंदर भी 64 है, याद रखेंगे, खाली मात्रा थोड़ी कम होती है। बलराम को सिंपल है, वो प्रकाश है, अंश नहीं प्रकाश है। प्रकाश याद रखेंगे, अंश होता है जो जिससे निकलता है। बलराम उनके प्रकाश है, जो कि उनकी
कृष्ण की लीला, वृंदावन की लीला को सफल करने में मदद करते हैं। सारे जितने भी अंश, कलांश अंत आते हैं, किससे आते हैं? बलराम से ही आते हैं। ये हम लोगों को बहुत सुंदर क्लियर हो गया ये तत्व, इसमें हमको कहीं भी गहरा कंफ्यूजन नहीं है। ब्रह्मा जी तथा सिद्धि जैसे देवता भौतिक शक्ति माया के संसर्ग में आते हैं, अतः उनकी शक्तियां विभिन्न स्तरों की होती है, क्योंकि ये दोनों जीव तत्व है। शिव जी के लिए हम लोग नहीं करेंगे ज्यादा आर्गुमेंट, सबको मालूम है वो दोनों के बीच है। किंतु विष्णु के समस्त, किंतु विष्णु शिव भगवान भगवान नहीं है, ये याद रखें। किंतु विष्णु के समस्त अवतार शक्ति में समान होते हैं, जो किंतु विष्णु के समस्त अवतार शक्ति के समान होते, क्योंकि माया का प्रभाव उनके निकट तक नहीं आ सकता, क्योंकि वे विष्णु तत्व है। और जिस माया के प्रभाव में वही आता है, जिस जीव तत्व आता है, जिनका भौतिक शरीर होता है। अद्वैत नित्यानंद चैतन्य दुई अंग, अंगेर अव्यय अंग कहिए उपांग। हरि बोल। अब और क्लियर हो गया है। श्री हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। लास्ट श्लोक का वो जो लास्ट लाइन है उसमें मेरे बंगाली में बोल रही हूँ, श्री विष्णु समस्त अवतार समान शक्ति संपन्न। हाँ इसका मतलब तो 64 तो क्वालिटी नहीं है, समान शक्ति संपन्न बोल रहे हैं, लेकिन सब में तो 64 क्वालिटी नहीं है, 60 है। 60 है, 60 है सब में। हाँ। खाली कृष्ण में स्पेशल है 4। हाँ, लेकिन प्रभु जी समान शक्तिमान बोल रहे हैं। हाँ, सारे समान में शक्ति संपन्न। हाँ, सब में 60 गुण है। सारे में जितने भी विष्णु है, ब्रह्मा, सॉरी आई एम सो सॉरी, नरसिंह भगवान, राम भगवान, वराह भगवान, मत्स्य, ये सब जो भी है, ये सब है विष्णु तत्व, जिनमें 60 गुण है, सब में समान शक्ति समान बोल रहे हैं। हाँ समान, यस समान, बिल्कुल 60 एक ही बात हुआ। तो शक्ति और क्वालिटी की अलग है। अवतार समझने का, अवतार सब अवतार सब अवतार में सभी समान गुण है, समान शक्तिमान है। 60 तो 64 तो नहीं हुआ ना माता जी। कृष्ण में खाली माता है, जी, कृष्ण में माता 4 जी, एक मिनट माता जी, वो जो कृष्ण के साथ तुलना नहीं कर रहा है, अवतार हाँ, के साथ तुलना कर रहा ये है। अवतार कृष्ण के है, साथ बलराम के साथ तुलना नहीं कर रहा है, नहीं कर रहे हैं। अवतार में तुलना अवतार के कर रहा है। बारे में बोल रहे हैं, अवतार जितने भी 64 अवतार है। ना। ठीक है माता जी। हाँ हाँ प्रभु। ओके माता जी, आगे बढ़ते हैं। श्री अद्वैत प्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु दोनों ही शेष भाव के पूर्ण अंश है। इस प्रकार वे उनके शरीर का अंग, इन दोनों अंगों के अंश उपांग कहलाते हैं। इन दोनों के अंगों माने ब्रह्मा, ब्राह्मण, चैतन्य महाप्रभु, सॉरी बलराम क्या है? नित्यानंद प्रभु प्रकाश है। और अद्वैत प्रभु कौन है? अच्छा, अद्वैत प्रभु कौन है? अवतार है। हरि बोल, वेरी गुड। भगवान के अवतार है। अंगोपांग तीक्ष्ण अस्त्र प्रभु रसोहिते, से ही सब अस्त्र है पाषंड दलिते। इस तरह भगवान अपने अंगों तथा उपांगों रूपी तीक्ष्ण अस्त्रों से सुसज्जित है। हरि बोल। और ये सारे अस्त्र श्रद्धाहीन नास्तिकों का दलन करने में सक्षम है। कोई अस्त्र चला के नहीं, अपना प्रेम का दान प्रदान करने के से सारे जितने भी है नास्तिकों को आस्तिक बता देंगे। जो श्रद्धाहीन है नास्तिक को दलन कर देंगे। इसका मतलब नहीं उनको मर्डर कर देंगे, उनको भक्त बना देंगे। हरि बोल। यहाँ पर पाषंड अत्यंत सार्थक है। जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तुलना देवताओं से करता है वह पाषंड कहलाता है। ये पाषंड व्यक्ति परमेश्वर को सांसारिक स्तर तक नीचे लाने का प्रयास करता है। कौन सा है? नाम अपराध का कौन सा है? दूसरा नाम अपराध। ये कभी भी कभी अपना कल्पित भगवान ला खड़ा करते हैं, या किसी सामान्य व्यक्ति को भगवान मानकर उसका भगवान होने का विज्ञापन करते हैं। ये इतने मूर्ख होते हैं कि किसी को चैतन्य या कृष्ण का अगला अवतार बताते हैं, भले ही उसके कार्यकलाप प्रामाणिक अवतार से कितने विपरीत क्यों न हो। इस तरह वे अबोध जनता को मूर्ख बनाते हैं। जो व्यक्ति बुद्धिमान है और वैदिक ग्रंथों के आधार पर भगवान के लक्षणों का अध्ययन करता है, वह इन पाषंडों द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता। लक्षण के बारे में हमने पढ़ लिया है, क्योंकि पृथु महाराज का भी हमने पढ़ा था भागवतम में कि भगवान ब्रह्मा जी ने कहा है कि आप भगवान के शक्ति, क्योंकि उनके लक्षण होते हैं, उनके चिन्ह होते हैं, शरीर की कांति, ये सबसे जो कि शास्त्रों में वर्णन लिखा है।
शास्त्रों में वर्णन लिखा है कि यदि उसके ये लक्षण होते हैं तो वो महापुरुष है, भगवान है, भगवान का अवतार है, चाहे वो शक्तिविश्व अवतार है या कोई भी लक्षण जरूर मेंशन रहते हैं शास्त्रों में। इसलिए हमें बेवकूफ नहीं हमें मूर्ख नहीं बनना है, हर किसी को भगवान या भगवान का अवतार नहीं मान लेना है। पाषंड या नास्तिक व्यक्ति भगवान की लीलाओं का या भगवान की दिव्य, जिसको सहजिया जिसको बोलते हैं ना, सहजिया लोग होते हैं, वो भी इसी ग्रेड में आते हैं, पाषंडी। उनकी समझ में भक्ति सामान्य सकाम कर्म से श्रेष्ठ नहीं है, किंतु जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्त पुण्यात्माओं की रक्षा करते हैं, दुष्टों को दंड देते हैं, पतितानाम साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम, और इस तरह इन मूर्ख नास्तिकों पर नियंत्रण रखते हैं। दुष्ट जन सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निषेध करने की चेष्टा करते हैं और भक्ति के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करते हैं, किंतु भगवान अपने प्रामाणिक प्रतिनिधियों को भेजते हैं और इस मूर्खता को नियंत्रित करने के लिए सब अवतरित होते हैं। हमारे प्रामाणिक गुरु जगत गुरु शिला प्रभुपाद इसी उद्देश्य से आए थे और वो बहुत बोल्डली बोलते थे, जितने भी साइंटिफिक है, फिलोसफर है, सबको रगड़ते थे, सबको रगड़। प्रभुपाद जी के आने के बाद में आप देखेंगे कि कितना परिवर्तन आया, लोग सतर्क हुए हैं कि प्रामाणिक वर्ड क्या है, किसी को यही नहीं मालूम था प्रामाणिक का मतलब क्या है, बोनाफाइड जो आचार्य का मतलब भी किसी को नहीं मालूम था। ये प्रभुपाद जी के आने के बाद लोगों को पता लगा, हम लोगों को पता लगा। अगर प्रभुपाद जी नहीं हो तो गारंटी है, क्योंकि भौतिक जगत में सब लोग दुखी हैं। अपने को कोई कितना भी बोल्ड बोल दे, मेरा बेटा दुखी है, अच्छा भाई इसका माता तुरंत क्या करेगी, खोजने लगेगी कौन मेरे बच्चे का तुरंत दुख दूर कर सकता है, ये कर सकता है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, इसकी बुद्धि का पटक से किसी पाखंडी के चक्कर में पड़ जाती थी और वो उसको ठग लेगा। लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग बच गए हैं, ये भगवान की प्रभुपाद की बहुत बड़ी कृपा है। हरे कृष्णा। हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। बहुत कृष्णराज कविराज गोस्वामी यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के बारे में, उनके पार्षदों के बारे में हमें पूरा बता रहे हैं। अंग, उपांग, अंश, कला अंश है, उसके बारे में बहुत डिटेल में हमने पढ़ा। और सबसे इम्पोर्टेंट हमने क्या पढ़ा कि भगवान के रूप गुण लीलाओं रूप का हमको दर्शन मंदिर में जाकर के बड़ी प्रेम के भाव से देखना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, दो चीज हमने पढ़ा कि हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और उसके बाद में कृष्ण प्रेम प्राप्त हो, दिव्य आनंद मिलेगा, भौतिक आनंद नहीं, दिव्य आनंद मिलेगा दो, और कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ माता जी। एक क्लियर करना है, अद्वैत आचार्य प्रभु जी की दो अंश का अवतार है, विष्णु और ब्रह्मा ना, खाली विष्णु ही बोले? अरे विष्णु माता जी, विष्णु ब्रह्मा जी का, हाँ ब्रह्मा जी का वो तो जीव तत्व है। हाँ, खाली विष्णु का अवतार। हाँ, और कहीं पे सुन रहा था कि दोनों मिल के ऐसा कुछ। नहीं हरे कृष्ण नहीं। प्रभु जी, हाँ प्रभु। उनको सदाशिव का अवतार भी बताया गया है। हाँ प्रभु, यस, सदाशिव का अवतार भी बताया गया। और सदाशिव मतलब जो महेश धाम में रहते हैं, वैकुंठ में, मतलब क्या कहते हैं उसको, स्पिरिचुअल स्काई में रहते हैं, आध्यात्मिक आकाश में रहते हैं, वो हमारे ब्रह्मांड में नहीं रहते। यस प्रभु। प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, छोटा सा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट मेरी और थी। हाँ बोलिए ना प्रभु। प्रभु जी, ये 68 वाला जो श्लोक है ना, 68 में प्रभु जी, थोड़ा सा मैं यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है मेरे को। एक समय निकाल लूं 68 वाला प्रभु? प्रभु जी प्लीज। हाँ बोलिए ना प्रभु। प्रभु देखिए, ये क्या बोलता है, ये कि शारीरिक अंग भी अंश कहलाता है, ठीक है? कहाँ पे लिखा प्रभु? एक सेकंड। शारीरिक अंग भी अंश कहलाता है। ठीक है ठीक है प्रभु जी, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि साहब हम जो है, हम शारीरिक अंग को हम अंश बोल रहे हैं, ठीक है हमारा, हाँ। और फिर कह रहे हैं उस अंग के अंश को उपांग कहते हैं, तो मतलब उस अंग का अंश क्या हुआ, मतलब जी अच्छा मैं अच्छा मैं समझाता हूँ आपको, सुनिए। ये आपने पूरा सुना था, सब लोग सुनेंगे। हम लोग चार्ट फिर से शुरू करते हैं, 1 मिनट लगेगा। हमने बोला कृष्ण, कृष्ण से क्या है
अब इस प्रकाश कौन है? बलराम। बलराम, बलराम से फिर क्या आते हैं? प्रथम चतुर्व्यूह, मूल संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। फिर मूल संकर से नारायण, नारायण से महासंकर्षण, महासंकर्षण से कर्णोदक्षाई विष्णु, कर्णोदक्षाई विष्णु से गर्भोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु से क्षीरोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु से जितने सारे ये अवतार हमारे आते हैं, सारे अवतार किससे आते हैं? ये पुरुषावतार से, माने कर्णोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु से आते हैं। ठीक है जी प्रभु। तो एक अंश से दूसरा आता है। हरे कृष्ण प्रभु, मैं एक हाँ बात प्रभु। बोलना चाहता हूँ। आप बोलिए प्रभु। एक्चुअली क्या है, जो प्रकाश है ना, जैसे नित्यानंद प्रभु वो अंग हाँ। है, और नित्यानंद प्रभु से जो अवतार निकलता है जैसे हाँ। अद्वैत आचार्य, वो उपांग हो गया। हाँ, आप कुछ भी बोल लीजिए ना प्रभु, अब सिंपल चार्ट को फॉलो कीजिए ना, सिंपल। ओके एक से जो दूसरा निकल रहा है, ओके ओके ओके। बहुत सिंपल। अब आपको मैं एक सिंपल, आपका शरीर है, शरीर का हाथ को क्या बोलेंगे आप? शरीर बोलेंगे कि अंग बोलेंगे? अंगे बोलेंगे। हाँ बस। ठीक है, मैं समझ गया मैं कि मतलब वो जो प्रथम में से जो सेकंड दूसरा आ रहा निकलता है, है, यस। वो उसको अपना उपांग कहेंगे। हाँ और फिर वो सेकंड से अगर थर्ड आएगा हाँ तो सेकंड वाला अंश हो जाएगा, थर्ड वाला उपांग हो जाएगा। बस, हाँ सिंपल चीज है, अंग उपांग। हाँ ठीक है प्रभु। हाँ। ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, ठीक हरे है। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न? बहुत बहुत धन्यवाद सबको। हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। और अजय पोदार प्रभु, हाँ प्रभु। बस एक तो कल भी हम लोग अनाउंस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी हम लोग बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट में राधाष्टमी की, और हमारा संडे 24 तारीख का संडे का प्रोग्राम है। तो प्रभु मैं मैसेज में क्या करूं, महामिलन मैसेज दे दूं या स्पेशली महामिलन नाम से मैसेज दे दूं तो अच्छा रहेगा? हाँ, मोर अट्रैक्टिव रहेगा। हाँ, कुछ भी जैसे जो सब सारे कुछ जगह भी दे। जितने भक्त सबको आना है। तो इसको महामिलन ही बोल करके हाँ। आज मैसेज देते तो सब लोगों को आना है। हरे कृष्णा। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग मंडे को मिलते हैं। चेतन चेतामित की। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन यहीं विराम करते हैं, फिर अगले सोमवार को सुबह 7 बजे। हरि बोल।